ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाप दादा की अव्यक्त मुरली 20-81-21-81। मुरली का हेडिंग है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पार्ट सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उससे कम, और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन
इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही विशाल संगठित रूप, वैसे ही विशाल संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगी। तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़ी। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है। बाबा ने हर एक आत्मा को अपना बनाया। जो है जैसा है मेरा है कहा। ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तो मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने अधिकारी बनाया, भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हो, चाहे
साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर 1 बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण 2 मालाएं बन गई, जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे। उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उनकी माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे, जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे कि बाप ने मुझे जो हो जैसा हो अपना बनाया है। बाबा कहते इस वरदान को सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते रहो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते, आध्यात्मिकता का महत्व समझ रहे, बाबा कहते उस दिशा में चलने के लिए हिम्मतहीन अनुभव करते, तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मत ही न है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्त का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस, उसकी धूम भी चारों ओर मचाओ।
जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करें और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा के स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इसी वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है? ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसी वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो इस मुरली का विशेष सार, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति कंट्रोल में हो, आत्मा की तीनों शक्तियां अधिकार में हो, और जितना एकांतवासी होंगे उतनी टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है? वर्तमान समान भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।